नमस्कार दोस्तों, मैं दयाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल टू द पॉइंट स्टडी में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंडियन लॉजिक की। इंडियन लॉजिक यूजीसी नेट पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण भी टॉपिक है और थोड़ा टफ टॉपिक भी है। बच्चे इसको कई बार तैयार करके नहीं जाते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तुक्का लगा लेंगे, 1-2 नंबर आ जाएगा। इसी से जेआरएफ कई बार रुक जाता है। तो दोस्तों, ये टफ सब्जेक्ट तो है, बट मैंने इसे काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैंने काफ़ी कंटेंट ई ज्ञान कोश वेबसाइट से, संस्कृत के कुछ लिटरेचर से और काफ़ी टीचर्स के यूट्यूब चैनल से लिए हैं, जिन्हें वेरीफाई करने के बाद मैं डाल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन लॉजिक की। इंडियन लॉजिक भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, दूसरा है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक और हेटेरोडॉक्स मतलब नास्तिक। आस्तिक वो हैं जो वेदों को मानने वाले हैं और जो नास्तिक हैं वो वेदों को ना मानने वाले हैं। इसमें एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण बतानी चाहूँगा कि कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि आस्तिक वो लोग हैं जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। परंतु भारतीय दर्शन की परिभाषा में वेदों को मानने वाले आस्तिक हैं और वेदों को ना मानने वाले नास्तिक हैं। अब वेदों को मानने वाले 6 थॉट ऑफ स्कूल्स हैं जो ऐसी विचारधारा रखते हैं जिनमें वेदों में उनका विश्वास है। पहला है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशिष्ट और पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। अब इसमें से जो हमारे पेपर 1 में है वो केवल न्याय दर्शन है, जिसमें ज्ञान के 4 स्रोत बताए गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक शब्द और एक उपमान। ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसी में 2 इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी हैं जो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के नाम से हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे ये। ठीक है। तो ये हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना केवल न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम का। न्याय दर्शन में को समझने से पहले ज्ञान के स्रोत प्रमाण की बात मैं करूं तो मैं बताऊंगा आपको। प्रमाण का मतलब है प्रमाणा, इस संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है नॉलेज प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है। प्रम्या क्या है? प्रम्या है नॉलेज जिसे जाना जा सकता है, नोएबल है, मतलब जिस नॉलेज को जाना जा सके वो प्रमाया है। और परमात्मा वो है जो नोअर है, जो सब कुछ जानता है। प्रमाता शब्द परमात्मा से लिया गया है। ऐसे ही परमिति है जो प्रमाण से जो नॉलेज मिले। अर्थात अब दोबारा समझते हैं इसको कि नॉलेज प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रमाण बोला जाएगा। जो नोएबल है, जिसे जाना जा सकता हो, किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी प्रक्रिया को, वो प्रमेय है। प्रमाता वो है जो सब कुछ जानता है और प्रमिति है प्रमाण से जो नॉलेज मिले। ठीक है। अब प्रमाण जो है वो उसमें वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है 4। ठीक है। और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज वो है आपकी 2। तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं? पहला वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है प्रत्यक्ष, जिसे परसेप्शन कहते हैं। दूसरा अनुमान, इन्फ्रेंस है। तीसरा उपमान है। और चौथा उपमान है और चौथा है शब्द। अब इसमें 2 इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब इन्हें हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो जैसे मैंने बताया, प्रमाण 2 तरीके का होता है, एक वैलिड प्रमाण और एक इनवैलिड। वैलिड प्रमाण को प्रमा कहते हैं, इनवैलिड प्रमाण को अप्रमा कहते हैं। तो वैलिड प्रमाण, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज 4 तरीके के हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक उपमान और एक शब्द। अब परसेप्शन को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। एक स्टेजेस है, पहली स्टेज को बोलते हैं निर्विकल्प और दूसरी को बोलते हैं सविकल्प। निर्विकल्प क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन है। इसमें फर्स्ट जो परसेप्शन है, इसमें चीज़ें बाहर बाहर से पता लगती हैं, मोटा मोटी ऊपरी सतह से। और सविकल्प क्या है? इसमें सेकंड स्टेज ऑफ नॉलेज है। इसमें चीज़ें मतलब सेकंड स्टेज मतलब थोड़ा आगे तक हमें पता लग जाती है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई मकान ख़रीदना है और कोई आपको एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट आपको मकान दिखाने ले जाता है, वो 3-4 मकान आपको बाहर बाहर से दिखाता है। ठीक है। तो वो हो गई फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज, तो उसे हम कहेंगे निर्विकल्प। उसमें कोई विकल्प उसने नहीं मतलब अंदर अंदर आपको नहीं दिखाया, तो ऐसे ही बता दिया केवल। सविकल्प जो है
वो सेकंड स्टेज ऑफ नॉलेज है, उसमें वो आपको अंदर तक ले जाके दिखाता है कि इतना बड़ा बेडरूम है, इतना बड़ा ड्राइंग रूम है और इतना किचन है, सब कुछ है, तो सारा कुछ दिखाता है। तो वो हो गई एक टाइप की सेकंड स्टेज ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये तो प्रत्यक्ष को हमने स्टेजेस में विकल्प के आधार पर बांटा था। प्रत्यक्ष को दो तरीके से और बांटा जा सकता है। प्रत्यक्ष परसेप्शन को दो तरीके से बांट सकते हैं, डायरेक्ट सेंस से मिलता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या है? लौकिक को हम ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल परसेप्शन और एक इंटरनल। एक्सटर्नल परसेप्शन जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होती है, 5 इंद्रियों से, ठीक है ना। तो जैसे आपका नाक है, कान है, आपकी आँखें हैं, आपकी त्वचा है, ठीक है, और आपकी टंग है, जीभ है। तो इनसे जो हमें नॉलेज मिलती है, स्वाद मिलता है, या स्पर्श से जैसे हमें पता लगता है गर्म है, ठंडा है, सुनना तीक्ष्ण है या स्वर कैसे हैं, सूंघने से हमें पता लगता है कि कैसी स्मेल है इसकी, विजुअल है, ठीक है। तो ये देख करके हमें पता लगता है कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं। तो ये हमें जो नॉलेज मिलती है इन 5 इंद्रियों से, वो एक्सटर्नल नॉलेज है और वो ऑर्डिनरी नॉलेज कहलाती है, लौकिक है। और ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है। तो ये प्रत्यक्ष नॉलेज है, तो इसमें कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी, 100% ठीक होगी। अच्छा, तो ऑर्डिनरी का एक और वो है, जिसे बांट सकते हैं हम इंटरनल। दूसरा पार्ट जो है उसे इंटरनल कहते हैं। अब इंटरनल में जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिन्हें सेंस कह सकते हैं, इनर सेंस होगी, आपकी कॉग्निशन होगी, पेन, प्लीज़र, सेक्स, भूख, प्यास, ये सब चीज़ें हमारी इंटरनल हैं। तो ये हमारी लौकिक नॉलेज है। अब अलौकिक में आएंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो थोड़ा सा इस संसार से अपर संसार की बात करते हैं। जैसे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण है कि किसी छोटे ज्ञान की सहायता से बड़े ज्ञान तक पहुंचना। जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले मम्मा कहना सीखता है, पापा कहना सीखता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो 2-4 वर्ड्स को एक साथ बोलता है, फिर और बड़ा होता है तो सेंटेंस बोलने लगता है, फिर ढंग से बातें करने लगता है। तो ये सामान्य लक्षण है। और सामान्य लक्षणों में अलौकिक क्यों है? क्योंकि ये एबिलिटी इन्नेट एबिलिटी है। इन्नेट एबिलिटी है, ये कुदरत ने या भगवान ने या किसी शक्ति ने हमें ऑलरेडी दी है, ठीक है। नेम चॉम्स्की ने इसे इन्नेट एबिलिटी बोला है, ठीक है, कि उन्होंने इसको बताया भी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी, उन्होंने हमारे शरीर के अंदर बताई थी, जो दिखती नहीं है, ऑलरेडी होती है और हर वर्ल्ड में हर जगह पे होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा इसका पार्ट है ज्ञान लक्षण, जिसे जनाना लक्षण भी कहते हैं। यहाँ से यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हमारी सेंस भविष्य में क्या होगा जानने लगे, मतलब नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा आगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे जानने लगे कि चलो ये पेपर कैसा आएगा, पिछले साल ऐसा आया था, अब की बार ऐसा आएगा और हो सकता है ऐसा आए। तो तीसरा है हमारा योगजा, इसे योग भी कहते हैं, जब आप योग या समाधि द्वारा आगे का महसूस करने लगते हैं। अब ये एक्चुअल क्या है कि न्याय दर्शन जो है, ये भारतीय दर्शन की जो वेदों को मानती है उस शाखा ऑर्थोडॉक्स से में है। तो थोड़ा बहुत ये थर्ड सेंस की या थर्ड नॉलेज की बात भी करते हैं, तो ये थर्ड नॉलेज की बात करता है, ठीक है। तो हमारा पार्ट यहाँ पे प्रत्यक्ष वाला जो डायरेक्ट नॉलेज का है वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी टाइप का नॉलेज होती है हमारी अनुमान, जिसे बोलेंगे हम इन्फ्रेंस, ठीक है। अनुमान, अनु और मानम 2 शब्दों से बना है, प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला प्रमाण, ठीक है। अनुमानम जो है प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला प्रमाण है। एक नॉलेज से दूसरी को पहुंचना अनुमान कहलाता है। मतलब हमें पहले से ऑलरेडी एक नॉलेज है, तो उसी के आधार पर हम दूसरी नॉलेज की गैस लगाएं या दूसरी नॉलेज को क्रिएट करें, तो वो क्या कहलाएगा? वो अनुमान कहलाएगा। यह ट्रू नॉलेज देता है अगर अनुमान सही है, और अनुमान अगर सही नहीं लगाया है तो वो फालेसी कहलाती है, भ्रांति उसे बोला जाता है। अब कैसे? जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जापान गया था तो वीज़ा लगा था, ऐसे ही। तो अब क्या है कि तो इससे हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला, अनुमान निकाला कि अमेरिका जाना है तो वीज़ा लगेगा। तो एक ज्ञान से दूसरी नॉलेज प्राप्त होना अनुमान कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या, प्रेमिसेस से कंक्लूजन निकालना अनुमान कहलाता है। ये इनडायरेक्ट होता है, सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज में तो आपका परसेप्शन आ जाता है, प्रत्यक्ष आ जाता है। उसी प्रत्यक्ष से दूसरी नॉलेज निकालना क्या कहलाएगा? अनुमान कहलाएगा। ये 100% वैलिड होता है अगर इन्फ्रेंस मतलब चीज़ें सही हैं, फर्स्ट नॉलेज ठीक है,
तो सेकंड नॉलेज बिल्कुल सही होगी। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें 3 टर्म होती है, एक तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इसमें बीच में मिडिल टर्म होती है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट नॉलेज जो होती है, पहली जो टर्म है उसे लिंगा कहेंगे। जैसे आप लीजिए पहाड़ों पर धुआं है, तो ये क्या है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म आ गई किचन में आग लगी थी तो धुआं था, कि पहले जब उसने कभी देखा था किचन में आग लगी हुई थी तो धुआं था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि पहाड़ पर आग लगी है। अब वो सही है या गलत है वो बाद में चेक किया जाएगा, वो इसमें आगे व्याप्ति आएंगी आपकी, हेतु आएगा, हेतु आभास आएगा, तो उस सब चीज़ों में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए हम वापस चलते हैं। तो इसमें हाँ, तो इसमें 3 वो है। फर्स्ट नॉलेज को हम लिंगा कहेंगे, जो मिडिल टर्म है, जो उसका रीज़न है उसको हम हेतु कहेंगे, और सेकंड नॉलेज लिंगी कहेंगे। ठीक है, जो सेकंड नॉलेज हमें मिलती है। इन्फ्रेंस को परामर्श के आधार पर, कंसल्टेशन के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमने पहले प्रत्यक्ष को बांटा था 2 भागों में, निर्विकल्प और सविकल्प, इसी तरीके से परामर्श के आधार पर इन्फ्रेंस को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। स्वार्थ का मतलब जब खुद के लिए अनुमान लगाना, मतलब जब अपने लिए अनुमान लगाता है व्यक्ति तो वो कहलाता है स्वार्थ। और अगर दूसरे के लिए अनुमान लगाता है, किसी दूसरे सेकंड पर्सन के लिए उसे बताता है, कोई उसे आइडिया देता है, तो उसको कहते हैं परार्थ, दूसरे के लिए करा जाता है। तो इसी तरीके से अनुमान को, जैसे पहले आपका प्रत्यक्ष को अलग से 2 भागों में बांटा गया था, लौकिक और अलौकिक, ऐसे ही इन्फ्रेंस को पूर्वावत, शेषावत और सामान्य दर्शता में बांटा जा सकता है। मैं इसीलिए बार बार आपको पीछे का भी रिपीट कराता जा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा टफ है, तो चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे कि उसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो इस तरीके से पूर्वावत का मतलब है पहले से कॉज एंड इफेक्ट पता होता है, कि पहले ही पता होगा कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है। जैसे काले बादल हैं तो बारिश होगी, मीन्स अगर आसमान में हमें काले बादल दिख रहे हैं तो बारिश होगी, मतलब फ्यूचर में बारिश होगी। तो इसमें कॉज क्या हो गया, काले बादल होना, इफेक्ट क्या हो गया, बारिश होना। तो कॉज और इफेक्ट दोनों हमें पता है। अब दूसरा आता है शेषावत। शेषावत में क्या है कि पहले इफेक्ट देखा, पहले इफेक्ट हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम उसका कारण का अनुमान लगाएंगे, इन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे। जैसे कीचड़ है मतलब बारिश हुई, मतलब कीचड़ हुई है, रोड पे दिखाई दे रहा है आपको कि टैंकर पानी नहीं गिर गया है, जगह जगह हो रही है, साइड में भी है, इधर उधर भी है, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि मतलब कीचड़ है तो बारिश हुई होगी। तो इसमें कॉज क्या है, कॉज तो बारिश है, और इफेक्ट क्या है, कीचड़। तो हमें इफेक्ट पहले, कीचड़ हमें पहले दिखाई दी, तो हमने उसके बाद उसका अनुमान लगाया कि बारिश हुई थी। अब तीसरा इसमें आता है सामान्य दर्शता या सामान्य तोड़ता। ये एनालॉजी के हिसाब से के आधार पर तर्क लगाना क्या कहलाता है, सामान्य दर्शता कहलाता है। ठीक है, जैसे जापान गया था तो वीज़ा लगा था, तो जापान गया था तो वीज़ा लगा था, तो अमेरिका जाना है तो वीज़ा लगेगा, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये सामान्य है। अब इसमें ही अगर हम, ये एनालॉजी ठीक कब होगी, जब इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो सपोज बंदे ने कहा कि जापान गया था तो वीज़ा लगा था, पड़ोस के गांव में जाएगा तो क्या वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस तभी ठीक होती है कि तब उसका रीज़न ठीक होता है, मतलब हेतु ठीक होता है। तो अगले वाले इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वाले में हम आपको हेतुआभास, व्याप्ति वगैरह ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्रेंस सबसे लंबा टॉपिक है और इसे समझने के लिए सारी चीज़ें पीछे वाली आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अगली वाली वीडियो में लेके आता हूँ, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे और इसको कवर करेंगे। थोड़ा टफ टॉपिक है और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।